अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि लेंसेज का था, जिसके अंदर हमने लेंसेज का इंट्रोडक्शन और इसकी जो बेसिक दो टाइप्स थी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इसे काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया था। और ये कहा था कि अगली वीडियो के अंदर भी यही वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और इसका जो एक पार्ट रह गया है जो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को देखेंगे कि इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती है कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव लेंस से। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि पिछले चैप्टर के अंदर हमारे पास मिरर्स थे जो कि लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करते थे, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेंसेज हैं जो कि लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करेंगे। बाकी सारे के सारे जो हमारे पास रूल्स हैं, इमेज फॉर्म होने के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे सेम हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर जाने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, कि कॉन्वेक्स लेंस से हमारे पास जो इमेजेस हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं। जी, तो ये हमारे पास 3 रूल्स हैं कॉन्वेक्स लेंस के, कि जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करेंगे इमेजेस को फॉर्म करवाने के लिए। सेम उसी तरह जिस तरह पिछले चैप्टर के अंदर हमने 6 केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर के, कि अगर कॉनकेव मिरर से इतने डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हो, यानी कि बियॉन्ड सी पड़ा हो, तो इसकी इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे फॉर्म होगी। इसी तरह अगर सी और एफ के दरमियान पड़ा हो तो कहाँ पे फॉर्म होगी, एफ और पी के दरमियान पड़ा हो तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव मिरर की जगह पे क्या आ गया, अब आ गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। इस तरह से कि अगर इसके भी 6 केसेज है हमारे पास, कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ हो सी से पीछे तो इसकी इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे फॉर्म होगी। अगर इन दोनों के दरमियान हो तो कहाँ पे फॉर्म होगी। अगर इस एफ और इस पी के दरमियान हो तो कहाँ पे इमेज जो फॉर्म होगी। और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, मैग्नीफाई होगी या फिर उसके साथ क्या होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसकी इमेज फॉर्मेशन के अंदर पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन के ऊपर जाने के लिए हमें पता है कि हमें 2 रेज जो है वो कम से कम चाहिए होती हैं इमेज को फॉर्म करवाने के लिए, जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट से जो है वो निकालते हैं। और रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे भी जाके वो मीट करेंगी, सेम उसी तरह जिस तरह पिछले चैप्टर के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे भी हमारे पास लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के ऊपर जो इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज फॉर्म होगी। अगर रियल रेज जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही बल्कि उन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे वो किसी पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी। तो इन तीनों में से आप कोई से भी 2 रूल जो है इस्तेमाल कर सकते हो इमेज को फॉर्म करवाने के लिए। सबसे पहला जो रूल है वो हमारे पास क्या है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी और वो जाके इस कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर इसके पैरेलल कोई लाइट रे गई और जाके उसने हिट किया कॉन्वेक्स लेंस को, तो इसके साथ क्या होगा कि विल रिफ्रैक्ट थ्रू फोकस, कि ये हमारे पास जो है वो लाजमी इसके फोकस से पास होगी। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी और कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करेगी तो इसकी रिफ्रैक्शन इस तरह से होगी कि ये हमारे पास फोकस से गुजरेगी इस तरह से। ये पहला रूल है। इसी तरह जो दूसरा रूल है वो हमें क्या बता रहा है कि रे फ्रॉम फोकस, अगर कोई रे फोकस से गुजरती हुई जाए और जाके वो हिट करे इस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस को, तो इसके साथ क्या होगा, ये फिर किस तरह से रिफ्रैक्ट होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों जो हमारे पास रूल्स हैं ये अपोजिट है। इसके अंदर क्या है कि पैरेलल अगर रे आएगी कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करेगी तो वो फोकस से पास होगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से आए और वो हिट करे हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस को तो वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों अपोजिट है। तीसरा और आखिरी जो रूल है हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या है कि रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर कोई रे, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ये इसकी रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी, स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। इसकी जो रिफ्रैक्शन है वो इस तरह से होगी कि ये स्ट्रेट पास हो जाएगी, विदाउट बेंडिंग जो है वो इसी तरह से पास हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन जो है वो नहीं होगी, बल्कि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के अंदर ही इसी तरह से जो है मूव कर जाएगी, यानी कि स्ट्रेट जो है वो मूव कर जाएगी।
तो ये तीन हमारे पास जो है वो रूल्स हैं। इन तीनों में से कोई से भी दो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। हम एक ये वाला इस्तेमाल करेंगे और एक जो है वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ और जो 6 केसेस है देखते हैं कि वो क्या क्या है। जी, तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं कि जिसके अंदर हम डिफरेंट पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से, और ये देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म करता है ये कॉन्वेक्स लेंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और जो इमेज फॉर्म होती है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर जो फॉर्म होती है। तो ये 3, ये चौथा और ये 5वां और ये छठा, और ये चीज़ हमने कॉन्केव मिरर के अंदर भी जो स्टडी की थी। अब इसे ड्रॉ करेंगे जब आप लोग, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, अगर प्रॉपर आपको जो है वो रिज़ल्ट चाहिए, यानी कि एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए, जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है बिल्कुल वैसा रिज़ल्ट चाहिए, तो आपने ड्रॉ इस तरह से करना है कि आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें सीधी और इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोल दें। फिर इसके ऊपर एक पॉइंट जो है वो आप ड्रॉ करें, एक पॉइंट जो है वो लेट करें। ये पॉइंट आपके पास होगा ऑप्टिकल सेंटर इस वाले कॉन्वेक्स लेंस का। फिर यहाँ से आप जो है वो किसी भी तरह से एक लेंस ड्रॉ कर लें इस तरह से, और इस ऑप्टिकल सेंटर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर जितना भी आप फोकस जो है वो रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं और बोलें कि ये आपके पास फोकस है। अब जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक रखा है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रखेंगे आप, और इसे बोलेंगे कि ये भी फोकस है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। लाइट रे यहाँ से भी आएगी तब भी यहाँ पे फोकस होगी और यहाँ से भी आ सकती है, तो वो इस वाले साइड के ऊपर जो फोकस होगी, इसलिए इसके 2 फोकस होते हैं बेसिकली। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेसिकली यहाँ से रिप्लेस करके उन्होंने 2f से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ, यानी कि जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्ज़ करो कि 2 सेंटीमीटर है, तो इससे आप 2 सेंटीमीटर मज़ीद आगे करके जो है वो एक और पॉइंट लगाए और ये आपके पास 2f कहलाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह इन्होंने जो वो 2f लगाया हुआ है, और यहाँ से भी जो है वो आप इतना ही डिस्टेंस जो कि 2 सेंटीमीटर का ही होगा एक और पॉइंट लगाए और इसको बोल दें आप 2f। अगर इस तरह से आप जो वो काम करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा इमेजेस का वो एक्यूरेट मिलेगा, जो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिखने वाले हैं अभी, मतलब एक्यूरेट जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या है, ये सबसे पहली चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी के ऊपर। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास इन्फिनिटी पे है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म करेगा और कहाँ पे फॉर्म करेगा। तो 2 रेज़ हम लोग कंसिडर करेंगे, उनमें से सबसे पहली जो रे है वो फ़र्ज़ करो कि यूँ आई और उसने इस कॉन्वेक्स लेंस को हिट किया और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई कुछ इस तरह। ये हमारे पास रे थी और वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो गई। फिर दूसरी रे उसी ऑब्जेक्ट से आ रही जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है और इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और जाके इसने इंटरसेक्ट कर दिया इस वाली रे को इस पॉइंट के ऊपर। अब हमारे पास इमेज के बनने का क्या कॉन्सेप्ट था कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे भी लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाती है। यहाँ भी वही है कि रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे भी हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट की, जो कि हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस से दूर कहीं पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास फोकस था और हमने क्या देखा कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो, यानी कि इस कॉन्वेक्स लेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ा हुआ हो, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यानी कि क्यों इसमें P जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो Q है ये हमने इमेज की पोजीशन को जो है वो बताने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस के ऊपर, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर। जो हमारे पास साइज़ होगा ये S यहाँ पे जो है वो साइज़ को डिनोट कर रहा है, और जो N है ये हमारे पास नेचर को बता रही है कि जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी उसकी नेचर क्या होगी, वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। तो साइज़ की अगर बात की जाए तो साइज़ इसकी हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटी हुई भी होगी, काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश्ड यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटी जो है वो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ हो। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर ये रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं रिफ्रैक्शन के बाद, तो इसकी जो हमारे पास नेचर होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि रियल रेज जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पहला केस था। इसी तरह दूसरे केस के अंदर बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड एफ हो, बियॉन्ड 2f हो, यानी कि इस 2f से जो है वो थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ हो या फिर इससे जो है वो पीछे पड़ा हुआ हो,
तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगी वो हम लोग करके देखते हैं इस ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे जो वो रूल्स चलाएंगे हम लोग, वाले दो जो हमने रूल्स पढ़े थे वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। एक सबसे पहले वाला रूल कि पैरेलल रे जाके स्ट्राइक करे इस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस को, तो इसके साथ क्या होगा। और एक जो दूसरा वाला रूल है वो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर वाला है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ से पहली रे फर्ज करो कि ये वाली थी कि जो इस ऑब्जेक्ट से गई उसने कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक किया, तो इसके साथ क्या होगा। रूल हमें ये बताता था कि ये प्रिंसिपल फोकस से जो पास हो जाएगी कुछ इस तरह से। दूसरा जो रूल है हमारे पास वो हमारे पास क्या था कि इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे गुजरेगी तो वो सीधी सीधी जो है इस तरह से पास हो जाएगी। और ये दोनों की दोनों जहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी इमेज फॉर्म होगी। यानी कि इस पॉइंट की, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने एक पॉइंट लेट किया कि इसके ऊपर ये वाला एक पॉइंट है, इससे दो रेज जा रही हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही हैं और यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले पॉइंट की जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होगी। तो पोजीशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, बियॉन्ड 2f से पीछे इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान जो है वो इसकी इमेज फॉर्म होगी। साइज़ क्या होगा इसका, डिमिनिश्ड यानी कि छोटा होगा, स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और इसकी अगर नेचर की बात करें तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि रियल रे जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। इसके बाद तीसरे अगर केस की बात करें तो तीसरे केस के ऊपर वो बोल रहे हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के ऊपर पड़ा हुआ हो। तो 2f हमारे पास ये, और यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये बेसिकली सेम होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सही वाला आएगा। तो करके देखते हैं इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो एक रूल जो है वो ये वाला कि लाइट रे जाए पैरेलल, तो हमें पता है कि वो फोकस से पास होगा और वो कुछ इस तरह से जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी रे। दूसरा रूल क्या कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे गुजरे तो वो कहाँ पे जाके जो इंटरसेक्ट होगी। तो करके देखते हैं कि ये रे है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हुई और यहाँ पे जाके जो वो इंटरसेक्ट होगी। थोड़ा सा बीच में तो टेढ़ा हो गया, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप एक्यूरेसी जो है वो चेक करेंगे कि बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही होगी। शर्त ये कि आपने जो ये वाले डिस्टेंस है ये सेम रखे हुए हों और जो आप रिफ्रैक्शन करवा रहे हो वो मतलब इस तरह से करवा रहे हो, इस वाले लाइन से, यानी कि लाइट रे गई इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो लगी और रिफ्रैक्ट हो गई, तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। तो यहाँ पे हम उसी तरह की बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइट रे यहाँ से जाएगी और यहाँ पे जाके जो है स्ट्राइक होगी। तो हमने देखा कि अगर 2f के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो उसकी जो इमेज है वो भी आपके पास सेम एज इट इज़ 2f के ऊपर ही फॉर्म होती है, लेंस के अपोजिट साइड के ऊपर, लेंस की उस वाली साइड के ऊपर 2f डिस्टेंस के ऊपर ही फॉर्म होगी इमेज जो है वो आपकी। वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर पड़ा हो तो इसकी जो इमेज है वो आपके पास 2f के ऊपर ही फॉर्म होगी। और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो जो साइज़ होगा हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आपके पास जो इमेज है उसका साइज़ भी उतना ही फॉर्म हो रहा होगा। और अगर नेचर की बात करें तो इसकी भी जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि ये रियल रेज ही आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये तीन हमारे पास केसेस थे। इसी तरह फिर चौथा केस हमारे पास क्या है कि बिटवीन 2f एंड f, अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन यानी कि इन दोनों के दरमियान पड़ा हो तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी या फिर इसके साथ क्या होगा। देखते हैं कि ये एक रे पैरेलल गई, इसको जो है वो इसने स्ट्राइक किया और रिफ्रैक्शन इसकी किस तरह से होगी कि फोकस से पास होगी। ये वाली जो आपके पास रे है ये फोकस से पास होगी और जो आपके पास दूसरी वाली रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और कुछ इस तरह से जो आपके पास होगी और 2f जो है वो कुछ यहाँ पे होगा। तो इसकी इमेज हमने देखा कि 2f से पीछे कहीं पे जाके बन रही है, 2f से बियॉन्ड जाके बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f से पीछे। और अगर देखें तो इसका जो साइज़ है हमारे पास वो थोड़ा छोटा है और जो यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्म हुई है इसका जो साइज़ है वो आपके पास मैग्नीफाइड है, यानी कि बड़ा है, मैग्नीफाई हो गया है। और अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पे भी इसकी जो नेचर है वो आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि ये रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। पांचवें केस के अंदर अगर बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के ऊपर रख दें, हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी।
तो देखते हैं इसकी वही दो रूल्स अगर लगाएं तो एक रे गई पैरेलल और उसने पैरेलल जाके जो स्ट्राइक किया इस कॉन्वेक्स लेंस को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा इसका कि ये हमारे पास फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास हो तो वो भी सीधी सीधी चली जाती है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रेज पैरेलल होके जो है वो जा रही हैं। उसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दूर जाके जो आपस में मिलेंगी, यानी कि ये इस वाले का ऑपोजिट है, पहले वाले का जो है वो ऑपोजिट है कि लाइट रे अगर इस तरह से काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट से जो आ रही हो तो वो फोकस के ऊपर उसकी इमेज बनती है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख दो तो इसकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर इन्फिनिटी के ऊपर जो है जाके बनती है, यानी कि इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी के ऊपर जाके बन रही है। और अगर इसके साइज़ की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज जो है वो हो जाएगी, जहाँ पे जाके जो है मीट करेगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज जो इसकी बनेगी। और अगर इसके भी हम लोग नेचर की बात करें तो इसकी नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये रियल रेज ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर डिस्टेंस के ऊपर जाके जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 5वां केस था। और सबसे आखिरी केस हमारे पास क्या है, छठा, कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बिटवीन एफ एंड ओ हो, ये ओ है हमारे पास पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, तो बोल रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हो जाए, यानी कि यहाँ पे हो जाए कहीं पे, तो इसके साथ क्या होगा। तो इसकी जो इमेज है वो देखते हैं कि कैसे बनेगी। सबसे पहला हमारे पास जो रूल वो किस तरह से कि लाइट रे जाए और इसको स्ट्राइक करे तो वो फोकस से जो है वो पास होगी, उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो फोकस से होगी। दूसरा जो रूल है वो हमारे पास क्या बताता है हमें कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से सीधी सीधी स्ट्रेट, उसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं आएगी। और अगर देखें तो ये आस्ते आस्ते एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है, तो इसका मतलब कि ये कहीं पे भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर देखें तो ये जो है ये दूर दूर जाती जा रही है, और उनको जितना बढ़ाते जाओगे इन दोनों के दरमियान जो फासला वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि रियल रेज या फिर रियल के अंदर ये वाली जो रेज है हमारे पास दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये कभी भी आपस में जो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनेगी, अगर हम लोग देखें कोई बंदा अगर यहाँ से देख रहा हो तो ये वाली जो रेज हैं ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से आ रही है, किसी एक वर्चुअल पॉइंट से आ रही है। और वो वर्चुअल पॉइंट कैसे आएगा कि हम इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरह से, तो ये किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है जाके इंटरसेक्ट करेंगे। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जब आप लोग प्रॉपर रूलर वगैरह से जो बना रहे होंगे तो काफ़ी सही जो है वो आपको आपके पास बनेगी, ये वाली इसकी जो इंटरसेक्शन है वो आपको मिल जाएगी। तो ये ऐसा लगेगा कि ये किसी एक वर्चुअल पॉइंट से आ रहे हैं जब हम इन दोनों रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी, और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होगा या फिर जो पोजीशन होगी इमेज की वो बिहाइंड ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसके पीछे जो है आपको कहीं इमेज जो है वो मिलेगी, और इसकी जो नेचर होगी वो आपके पास ये मैग्नीफाइड होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो तो वो काफ़ी छोटा सा था, और अगर इमेज का साइज़ देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसकी जो नेचर है वो आपके पास क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक तो ये वर्चुअल है और ये आपके पास जो है वो इरेक्ट इमेज, यानी कि ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करने पे जो ये आपके पास जो है वो आपको मिली है। और ये वाला जो केस है ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर होता है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। यहाँ से अगर इसको देखें, यहाँ से अगर कोई इसको देखे तो उसको जो ये वाला ऑब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके नज़र आता है। और यही केस हो रहा होता है कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को काफ़ी ज़्यादा करीब करते हैं, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये वाला केस हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हो रहा होता है। और इसी तरह फिर जो ये वाला केस है ये हमारे पास कैमरास के अंदर हो रहा होता है। हम आगे अगर इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया तो देखेंगे यही वाली जो हमारे पास केसेस है वो कैमरास के अंदर हो रहे होंगे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हो रहा होगा। तो अगर हमने ये वाले इंस्ट्रूमेंट पढ़े तो उसके अंदर दोबारा से इन्हीं चीज़ों को जो है वो डिटेल के अंदर फिर से भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 6 केसेस थे कि जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट किस्म की इमेजेस जो है वो फॉर्म कर रहा होता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे एक बात याद रखने की ये है कि सिर्फ एक केस ऐसा है कि जिसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कब कि जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में कहीं पे आ जाए।
बाकी तमाम केसेस के अंदर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है। तो ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरह फिर जो हमारे पास दूसरा कॉन्केव लेंस है उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह की इमेजेस जो फॉर्म करता है। तो सबसे पहले उसके भी वही 3 रूल्स हैं और उन्हें पढ़ने के बाद हम जो वो देखेंगे कि वो किस तरह की इमेज जो फॉर्म करता है। जी, तो ये हमारे पास कॉन्केव लेंस के लिए वही 3 रूल्स हैं जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थे और ये भी तकरीबन उसी तरह के ही हैं। सबसे पहला रूल हमें क्या बता रहा है कि पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाके स्ट्राइक करे इस कॉन्केव लेंस को तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि इट विल अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, कि जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है, जब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे। ये पहला हमारे पास जो है वो रूल है। दूसरा रूल हमें क्या बता रहा है कि रे अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल, कि वो रे जो ऐसा लगे कि हमारे पास फोकस से पास होगी, अगर हम लोग इसको देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास होगी, लेकिन जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये आपके पास पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इसका अपोजिट है कि पैरेलल रे आई ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि जब हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखेंगे या फिर यूँ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास हो रही है। और अगर ऐसी रे कि जिसको हम लोग देखें और वो ऐसा लगे कि वो फोकस से पास हो रही है, तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि ये पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है वो अपोजिट है। फिर इसी तरह सबसे आखिरी जो हमारे पास रूल है वो सेम है जिस तरह के कॉन्वेक्स लेंस का था, इसका भी सेम है कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो वो विदाउट एनी बेंडिंग आपके पास सीधा जो है उसी तरह से चली जाएगी स्ट्रेट, उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन या फिर कोई बेंडिंग जो है वो नहीं आएगी। तो ये 3 रूल्स हैं, इनमें से भी हम लोग जो है वो 2 को इस्तेमाल करेंगे अपनी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो बस ये 3 हमारे पास रूल्स थे। अब बढ़ते हैं हम लोग इसकी इमेज फॉर्मेशन की तरफ और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास इमेजेस की जो ये फॉर्म करता है। जी, तो ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन के ऊपर रखो, ये एक ही किस्म की इमेज फॉर्म करेगा और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमारे पास सेम होंगी तमाम की तमाम इमेजेस की। जितनी भी इमेजेस ये कॉन्केव लेंस फॉर्म करता है, तमाम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सारी की सारी ये वाली होंगी। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2F के ऊपर पड़ा हुआ है या फिर कहीं पे भी पड़ा हुआ है और 2 आप जो है वो कोई से भी रूल्स इस्तेमाल करो। तो फ़र्ज़ करो कि पहला आपके पास जो रूल है वो ये वाला है कि अगर कोई आपके पास रे पैरेलल गई और उसने जाके जो है वो स्ट्राइक किया इस कॉन्केव लेंस को, तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो ये हमारे पास लाइट रे थी और ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई कि जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके आएंगे तो ऐसा लगेगा ये प्रिंसिपल फोकस से जो पास हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरे वाला रूल था, अगर वो वाला यहाँ पे हम लोग लगाएं कि लाइट रे गई और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हुई, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास लाइट रे पास होगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, यानी कि सीधी विदाउट एनी बेंडिंग। और ये जो दोनों की दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, अगर इन्हें हम बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें इमेज को देखने के लिए, क्योंकि ये जो रियल रेज है ये कभी भी आपस में जाके जो है वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो इसलिए हम जो है वो इसे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे भी ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये जो दोनों की दोनों रियल रेज है ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही। अगर इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करें तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करिए, ये इस तरह से आ रही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इसे अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये इसी डायरेक्शन के अंदर, इसी स्ट्रेट पैथ के अंदर जो पीछे चली जाएगी। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला है, तो इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगी वो यहीं पे फॉर्म होगी। तो ये आपके पास इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास इमेज फॉर्म हुई है। और किसी भी केस के अंदर यानी कि आप ऑब्जेक्ट को जितना भी आगे पीछे कर लो, जो इमेज फॉर्म होगी वो इसी तरह से फॉर्म होगी
और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमेशा हमेशा इसी तरह की होंगी, यही वाली होंगी सारी की सारी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप ऑब्जेक्ट्स को किसी भी पोजीशन के ऊपर रख दो, तमाम की तमाम पोजीशंस के ऊपर, इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि इमेज हमेशा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी। और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग हमारे पास लेंस है, यानी कि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो इसका मतलब कि रियल वाली जो रेज हैं वो तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए जो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग एक्सटेंड करते हैं रेज को, हमेशा वो आपस में जो इंटरसेक्ट होंगी और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। यानी कि इसे अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों की दोनों रेज जो किसी एक इंटरसेक्शन या फिर वर्चुअल पॉइंट से जो आ रही है, इसलिए इमेज जो फॉर्म होगी यहाँ पे हमेशा हमेशा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज विल ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और यहाँ पे अगर इमेज को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है हमारे पास। तीसरी और आखिरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज़ ऑलवेज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा हमेशा हमारे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान यानी कि यहीं पे कहीं पे फॉर्म हो रही होगी। तो ये हमारे पास 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और अगर इन्हें जो है वो हम लोग देखें तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बिल्कुल सिमिलर है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिहाज से कॉन्केव मिरर से। कॉन्केव मिरर के अंदर भी हमारे पास 6 केसेस थे कि उसके अंदर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे तो डिफरेंट किस्म की हमें इमेजेस मिलती थी। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी यही है कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अगर आप जो है वो ऑब्जेक्ट को रखोगे तो डिफरेंट किस्म की इमेजेस जो है वो मिलेंगी और डिफरेंट किस्म की उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो है वो इमेज स्मॉलर है, काफ़ी सारों के अंदर मैग्नीफाइड है, और सिर्फ एक केस ऐसा था कि जिसके अंदर जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो हमारे पास वर्चुअल थी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी। और वो कौन सा केस था कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर चला जाए, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में आ जाए कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो वर्चुअल इमेज और काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज जो फॉर्म करता है। और अगर हम लोग इसे कंपेयर करवाएं कॉन्केव लेंस को, तो इसकी जो सिमिलैरिटी है वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी हमने देखा कि इमेज एक ही तरह की फॉर्म होती है और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसी तरह की होती हैं। और कॉन्केव लेंस के अंदर भी हमने यही वाली सारी की सारी चीज़ें जो भी देखी। तो ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी देखा और कॉन्केव लेंस के अंदर भी देखा, और डिफरेंट किस्म की इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी कि किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होती है हमारे पास इमेजेस की, जो इस कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्केव लेंस से जो है वो फॉर्म होती हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारा लेंसेज का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो से हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।